अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल पे आपका खुशामदीद। आज का मौजू जो है किरायानामा के हम रेंट एग्रीमेंट कैसे लिख सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट तो बहुत आसान है लिखना, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के मौजू की तरफ चलते हैं कि किरायानामा हम कैसे लिखते हैं। शॉर्टली वीडियो है ताकि लोग जल्दी से इस वीडियो को समझ सके। चैनल के वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक लाजमी करिएगा ताकि आपको नई वीडियो आने पे पता चल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का अनुमान शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ पैटर्न बना हुआ है किरायानामे का, रेंट एग्रीमेंट का। उर्दू में इंग्लिश में भी इसका बनाएंगे। पहले से हम मेरे पास कुछ पैटर्न बने हुए हैं। आपको भी अगर पैटर्न चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे इनबॉक्स पे आप मैसेज करिए और मैं आपको ये क्या कहते हैं ये पैटर्न आपको सेंड कर दूंगा ताकि बआसानी आप इसको एडिट करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, ताकि आपको मुकम्मल ये तहरीर लिखनी ना पड़े। सो आज का मकसद यही था कि किरायानामा लिखने के लिए कि हम दुकान, मकान या फिर दो ही चीज़ें हैं, घर के लिए या कोठी के लिए। कोठी के लिए भी मकान ही यूज़ हो जाता है, तो मकान की जगह कोठी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मकान और दुकान के लिए है, ठीक है। तो मैं दुकान के लिए लिखूँगा, आपने इसको मकान में भी लिखना चाहें तो दुकान की जगह आपने मकान लिख के प्रिंट दे देना, ठीक है। सबसे पहले वही इसमें सबसे पहले किराएदार लिखा जाएगा, ठीक है। ये एफिडेविट हमेशा किराएदार की तरफ से लिखा जाता है, ठीक है। और याद रहे जब भी आपने ई स्टैंपिंग लेना है ऑनलाइन से तो उसमें भी फ़रीक़े अव्वल आपने किराएदार रखना है, ठीक है। फ़रीक़े अव्वल किराएदार होगा, ठीक है, और उसमें फ़रीक़े दोम मालिक मकान होगा, क्योंकि ये मुआहदा हमेशा किराएदार की तरफ से लिखा जाता है। किराएदार ही कहता है कि मैं ये सब कुछ ले रहा हूँ आपसे, इतने में ले रहा हूँ, इतने साल रहूँगा, इतना मालिक की इजाज़त में 10% इजाफा होगा, इतनी देर में खाली कर दूँगा, कुछ गैर अखलाकी काम नहीं करूँगा, कोई शक्मी आबाद नहीं करूँगा और ज़रूरियात अपनी बिजली वगैरह के वाजिबात अदा करूँगा। यही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले किरायानामा में सिर्फ किराया नाम वगैरह किराएदार का लिखिए, मालिक मकान का नाम लिखिए। उसके बाद तहरीर स्टार्ट करते हैं। तहरीर में सबसे पहले किराया लिखा जाता है कि आप दुकान कितने किराए पे ले रहे हैं, मंथली माहाना किराया, इसका माहवार किराया कितना है, ठीक है। तो इसमें आप जितना भी रखना चाहें, जितना भी आपका मालिक मकान के साथ तय पाता है वहाँ पे यहाँ पे आपने लिख लेना है। और मालिक मकान कहता है कि आपने 1 से 5 महीने के अदा करना है। अगर आप महीने के मिड में लेते हैं, मंथ के मिड में लेते हैं तो 15 से 20 के दरमियान अदा करना होता है, मतलब कि 5 से 10 दिन का गैप लाजमी होता है, ठीक है। और लेना भी चाहिए। कभी कभार एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं कारोबार के लिहाज से। कुछ आजकल हालात भी ऐसे हैं, कंपनियां लेट सैलरी देती हैं या फिर बिज़नेस में कुछ लॉस हो जाता है, कुछ दिनों तक फिर प्रॉफिट में मिलता है तो फिर बंदा अदा करता है। ये आपका आपस में मालिक के साथ फहमी मशावरत के साथ आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, तहरीक लिख सकते हैं। उसके बाद मुद्दत किराएदारी आ जाती है कि आप कितने साल के लिए ले रहे हैं। ज़्यादातर जो कानूनी है, लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, उसमें 1 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। 1 साल के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपका किरायानामा डेट यहाँ पे 1 साल की लिखी जाती है। फिर भी अगर आप ज़्यादा देर के लिए लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कम से कम 5 साल के लिए लाजमी लिखें, ठीक है, ताकि आपको किराया मालिक मकान उठा ना सके। अगर उठाएगा तो वो आगे मैं आपको बताता हूँ इस बारे में भी। तो हम 1 साल का ही लिखेंगे, ठीक है। 1/12/2020 आपने भी यही डेट 1 साल की पूरी हो जाएगी, ठीक है। किराए में सालाना 10% इजाफा किया जाएगा। ये एक शक्मी है, ये रूल ऑफ लॉ भी है, आप कर सकते हैं। सालाना 10% इजाफा होता है। अगर तो आप वहमी रजामंद हैं, मालिक मकान चाहता है, आप मालिक मकान से तय पा जाते हैं कि हम नहीं अदा कर सकते, गरीब हैं, कुछ लोग आज के हालात की वजह से नहीं अदा कर पाते, तो वो साल में इजाफा नहीं भी करवाना चाहते तो वो मालिक की मन मर्ज़ी से आप कम करवा सकते हैं, इजाफा ख़त्म करवा सकते हैं। मज़ीद के अगर आप एडवांस अदा करते हैं तो वो भी बीच में अदा करिए। सिक्योरिटी के तौर पे जो आप अदा करते हैं, एक होता है किराया एडवांस करना, ठीक है, ये आपका किराया एडवांस है। और वो साथ में एक मालिक मकान बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए, कि मतलब कि 1 मंथ का मज़ीद मुझे एडवांस चाहिए ताकि कल अगर आप खाली करें तो टूट फूट की बिना पर आपके उसके पास एडवांस रकम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो इसमें एक ही लाइन सिर्फ शर्त जो ऐड होती है वो यही है कि किरायादार ने सिक्योरिटी के तौर पर मुबलग 15,000 आपने अगर लाख किया तो लाख लिख दीजिए। जितने भी आपने अदा एडवांस किए हैं सिक्योरिटी के तौर पर आप वो लिख दीजिए, क्योंकि वो काबिल वापसी होती हैं। अगर आप किराएदार बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, कोई चीज़ आपने घर की तोड़ी नहीं है, ख़राब नहीं की, तो आप अदा वापसी काबिल वापसी होता है जब आप घर छोड़ते हैं। ठीक है, ये घर छोड़ने पे जब नोटिस मिलता है उसके बाद आपको ये किराएदार मालिक मकान के साथ वापस देता है। 15,000 रुपये मालिक दुकान को अदा कर दिए हैं, जो कि कब्ज़ा वापस होने पर काबिल वापसी है। ठीक है, ये शर्त लिख लीजिए। अगर आप एडवांस दे रहे हैं तो ये शर्त लाजमी लिखिए ताकि मालिक मकान पाबंद रहे वापस करने का। ठीक है, किराएदार जब मकान ले रहा है तो उसमें जिस हालत में ले रहा है उसी हालत में देने का पाबंद है। मीन के जिस हालत में लेगा जैसा भी है, अगर बीच में वो फिनिशिंग करवाता है, कुछ भी टाइल वगैरह लगवाता है, वो उतार ले, अगर नहीं भी उतारेगा तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी होगी। ठीक है, अगर तब्दीली करेगा दुकान में या दुकान में कुछ भी ऐसी फिटिंग वगैरह करवाता है या सीलिंग वगैरह करवाता है तो वो मालिक मकान की इजाज़त के बगैर नहीं करवा सकता। ठीक है, यहाँ मतलब कि मालिक मकान जब तक इजाज़त ना दे तो आप दुकान में रद्दोबदल नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपने तौर पे अपने तरीके से बनाई होती है। मालिक मकान से फिर भी इजाज़त ले लेनी चाहिए तो बेहतर होता है, ताकि बाद में मसाइल ना पेश आएँ। उसके बाद किराया अपनी जो भी अगर अखराजात बीच में फिटिंग वगैरह कराता है, सीलिंग कराता है, वो अपनी ग्रां से कराता है, मैंने कहा अपनी जेब से करवाता है। मालिक मकान से इसके चीज़ों के पैसे मांगने का पाबंद नहीं है किराएदार, क्योंकि उसने अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि मालिक मकान के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ज़ेरे किराएदार किराया दुकान मज़कूरा बाला में शक्मी किराएदार आबाद नहीं करेगा। शक्मी किराएदार मीन के कोई ऐसा कोई किराएदार आबाद नहीं करेगा जो जिसकी मालिक मकान को इल्म ही ना हो। आप अपने तौर पे किराया ले अपने तौर पे दुकान ले रहे हैं और आपने आगे किसी और बंदे को किराए पे दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने मालिक मकान से लिया तो आप ही अपनी ज़रूरत के लिए लेंगे, किसी अगले बंदे को कब्ज़ा नहीं देंगे। उसके बाद अगर किराएदार दुकान छोड़ता है, मतलब कि इस साल के दौरान अगर किराएदार को लॉस होता है या किसी बिना पे भी अपना कारोबार ख़त्म करता है या दुकान कहीं और शिफ्ट करना चाहता है, तो वो मालिक मकान को कम से कम 2 माह का नोटिस या ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह, कम से कम 1 माह। ठीक है, 2 माह इसलिए रखा गया है ताकि ये मिड में है तो इसमें बंदा मैनेज आराम से, 1 माह में बहुत मुश्किल होता है खाली करना। 2 माह मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि बंदा आसानी से खाली कर सके। 2 माह का नोटिस दे के मालिक, नोटिस यही है कि आपने बता देना है, मुँह ज़बानी भी बता दें, ये भी नोटिस ही होता है। अगर सादे कागज़ पे लिख के साइन कर दें, ये भी नोटिस होता है कि मैं दुकान खाली करना चाह रहा हूँ, ये 2 माह मेरे सिर्फ आखिरी 2 माह ही हैं, इसके बाद मैं खाली कर दूँगा। अगर मालिक मकान अपनी ज़रूरत के लिए खाली कराता है, मीन के ज़ाती ज़रूरत के अपना कोई सामान रखना चाहता है, ये नहीं है कि मालिक मकान के भाई मैंने उसको किराए पे देनी है मैं इसलिए खाली करा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ यही है कि आप मकान खाली कर रहे हैं, दुकान खाली कर रहे हैं, या मालिक मकान दुकान खाली करवा रहा है तो अपनी ज़रूरत के लिए करवा रहा है, या तो वो घर दुकान बेच रहा है या दुकान में अपना सामान रखना चाह रहा है या अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, इस बिना पे वो नोटिस देकर खाली करवा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये था। ठीक है, अगली लाइन आ जाती है छठा के बिजली वगैरह या जो भी बीच में आपने गैस वगैरह लगी उसके बिल तो ऑलरेडी किराएदार अदा करेगा, क्योंकि वो खुद इस्तेमाल कर रहा है। दुकान की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, सफाई निसफ़ ईमान है, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। गैर कानूनी काम का जो हर्जाना होता है वो सारी ज़िंदगी ही भरना पड़ता है, और अगर वो गैर कानूनी काम करता है तो वो उसका ज़िम्मेदार भी किराएदार खुद होता है, उसमें मालिक मकान बिल्कुल भी किसी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं है। ठीक है, अगर किराएदार गैर कानूनी काम करता है, दुकान को बंद कर देता है, क्या कहते हैं, अदालत वाले आते हैं या फिर फूड वाले आते हैं या कोई भी महकमा आके दुकान को सील कर देता है, तो उसके तमाम अखराजात किराएदार खुद अदा करता है और मालिक मकान को तमाम मसाइल हल करा के देने का पाबंद होता है। ठीक है, बस इतना सा किरायानामा होता है। और अगर 1 साल से ज़्यादा, ये साल के लिए लिखा गया है, अगर 1 साल से ज़्यादा हम किरायानामा लिखते हैं तो अगर 1 साल के बाद भी आप रहना चाहते हैं तो आप नया मुआहदा नई शराइत के साथ लिखिए। ठीक है, नई शराइत यही है कि हमने मज़ीद अपना 1 साल बढ़ा दिया है, तो लिहाजा बाकी शर्तें तकरीबन सब कुछ यही होता है। नीचे ये तहरीर इसलिए लिखी गई है ताकि साल बाद आप दोबारा से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये
शराइत पिछले मुआहदे के तहत मंजूर होती है। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि मुद्दत किराएदारी ख़त्म होने नया किरायानामा नई शराइत के तहत तहरीर किया जाएगा या मज़कूरा दुकान खाली करवा ली जाएगी। मीन के अगर वो मुकाला मकान कहता है साल से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, वो खाली दुकान करवा लेगा। अगर वो देना चाहता है तो वो नई शराइत यही रहती हैं, डेटें चेंज होती हैं। अगर वो किराए में इजाफा करता है इजाफा हो जाता है। ठीक है, नहीं भी करता तो सेम तहरीर सेम सब कुछ यही दोबारा से फ्रेश डेट के साथ फ्रेश स्टाम्प पे प्रिंट हो जाता है। किराएदार का नाम लिखें, मालिक दुकान का नाम लिखें। और आगे भी आपको बताया कि कम से कम गवाह 2 होने चाहिए, एक किराएदार की तरफ से 2 किराएदार की तरफ से और 2 ही मालिक मकान की तरफ से। ठीक है, ताकि कल कोई मसाइल पेश हो तो ये गवाह पेश होकर तमाम मसाइल आपके पहले खुद से हल कर सके। अगर अदालत में कोई ऐसा काम कानूनी कार्रवाई जाती है तो वो भी बंदा उधर बैठ के हल कर सके। बस इतना सा किरायानामा है, इसे प्रिंट दीजिए। अगर स्टाम्प 100 वाले स्टाम्प पे प्रिंट देना चाहते हैं तो प्रिंट दीजिए। सबसे पहले तहरीर लाजमी ऊपर ये किरायानामा दुकान है या मकान है या जो भी है, आपने सबसे पहले ही ऊपर तहरीर ऊपर ये हेडिंग लाजमी लिखनी है। ठीक है, ताकि ये वाज़िह रहे कि ये किस मकसद के लिए एफिडेविट लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आज का मौजू यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये शॉर्टली सी वीडियो थी, इसीलिए थी कि आप जल्दी से समझ सकें। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी। लास्ट में फिर कहूँगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सके। अगर आप अपने तौर पे कोई नॉलेज लेना चाहते हैं स्टाम्प के मुतल्लक या ऐसे आप रिटर्न के लिहाज से कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि हमें इस बारे में मालूमात चाहिए, इस बारे में स्टाम्प के मालूमात चाहिए कि ये कैसे तहरीर करना है या ये इस स्टाम्प का कोड कौन सा है, तो मैं उस मौजू पे आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।